नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में बैसाख माह की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक राजा था। वह बहुत दयावान और परमात्मावान था। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर वर्ष गंगा जी में बैसाख स्नान करता था। एक समय जब बैसाख मास आया, तब राजा ने निश्चय किया, मुझे पूर्ण अधिकार है कि मैं सबसे पहले गंगा जी में स्नान करूं। उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि मैं सबसे पहले स्नान करूंगा और बाद में सब। यदि कोई पुरुष उससे पहले स्नान करेगा तो वह उसे अपना आधा राज्य दे देंगे। अगर कोई महिला स्नान करेगी तो वह उससे विवाह कर लेंगे। ऐसा कहकर राजा ने गंगा घाट पर पहरा खड़ा करवा दिया। पहरेदार सारी सारी रात पहरा देते और राजा सबसे पहले स्नान कर लेता, परंतु उसे घाट गीला मिलता था और पानी हिलता हुआ मिलता था। राजा ने घाट पर पहरा और कड़ा करवा दिया। रोज का यही नियम था, क्योंकि घाट के किनारे एक बंदरिया रहती थी और वह सुबह सबसे पहले गंगा जी में स्नान करती थी। अपने पिछले जन्म के कुकर्मों से मुक्ति पाना चाहती थी। उसे अपना पिछला जन्म याद था, तो वह भगवान विष्णु की भक्त थी। देखते देखते बैसाख माह समाप्त होने को आया। एक दिन एक सिपाही ने बंदरिया को स्नान करते हुए देख लिया और पकड़ लिया। और राजा ने जब बंदरिया को देखा तो आश्चर्य में पड़ गया। तब बंदरिया ने इंसान की भाषा में उसे सारी कहानी बता दी। राजा ने जो प्रण किया था, उसने बंदरिया से शादी कर ली। बंदरिया को यह पता था कि ये सब बैसाख माह के फलस्वरूप वह रानी बनी है। राजा की बहुत सारी रानियां थीं जो बंदरिया का मजाक बनाती थीं। योग योग से बंदरिया का गर्भ ठहर गया। बंदरिया ने राजा से कहा, जब मुझे बच्चा होने वाला हो तो मैं आपको कैसे बताऊंगी। राजा ने एक घंटी लगा दी और कहा, जब तेरे दर्द हो तो मैं घंटी बजा देना। तभी और रानियां आई और घंटी देखकर पूछा, ये घंटी क्यों लगवाई है। तब बंदरिया ने सारी बात बता दी। रानियां हंसने लगी और बोली, बजाकर देख लो कि राजा आते हैं कि नहीं। बंदरिया ने घंटी बजाकर देखी, राजा दौड़ते हुए आए। तब बंदरिया ने कहा, मैं देख रही थी कि आप आते हैं कि नहीं। तब राजा को गुस्सा आ गया। उन्होंने घंटी उतरवाकर फेंक दी। एक दिन बंदरिया को दर्द होने लगा। तब बंदरिया ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। तभी रानियां चिढ़ गईं। उन्होंने बच्चे को नदी में दासी द्वारा बहाने को दे दिया। रानियों ने राजा से कहा, इस बंदरिया ने तो पत्थर जना है। तो राजा ने सोचा, मेरी किस्मत में पुत्र नहीं है। उधर दासी ने एक कुम्हार के पास बच्चे को रख दिया। वह बच्चा कुम्हार को मिल गया। देखते देखते बच्चा बड़ा हो गया। एक दिन बच्चा खेल रहा था। संयोगवश वही दासी वहां आई और अपनी सहेली से बातों बातों में सारी बात बता दी। उसने बातें बच्चे ने सुन ली और कुम्हार को बता दी। कुम्हार ने कहा, हम राजा के पास जाएंगे तो वो विश्वास ही नहीं करेंगे। लड़के ने कुम्हार से कहा, मेरे लिए मिट्टी के हाथी घोड़े तो बना दो। लड़का मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर उन दासियों के पास गया और बोला, इसको भी पानी पिला दो। दासियां बोली, भला मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। लड़का बोला कि जब राजा ने ये मान सकता है कि बंदरिया के पत्थर पैदा हुआ है, तो मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पी सकते हैं। दासियों ने ये बात राजा को बता दी। राजा ने रानियों से पूछा तो रानियों ने कहा, हाँ, मैंने बंदरिया के पत्थर होते देखा था। राजा ने उस लड़के और कुमार को देश निकाला दे दिया। एक दिन लड़का योजना बनाकर एक घड़े में पानी भरकर पेड़ के ऊपर चढ़ गया। कुछ देर बाद कुछ लड़कियां जंगल में लकड़ियां काटने आईं। वो बुरी तरह थक चुकी थीं। उनको प्यास लगी। उन्होंने लड़के को देखा और बोली, हमें पानी पिला दो। तो लड़के ने कहा, ठीक है, तुम तीनों को गमछा पकड़ पकड़ कर मेरे पीछे चलना होगा। उन तीनों ने हाँ कर दी और गमछा पकड़कर पीछे चलने लगी। उन्होंने घर पहुंचकर ये सारी घटना अपने घर वालों को बताई। पूरे गांव वाले राजा के पास पहुंचे और राजा पुरोहित को ये सारी बात बताई। पुरोहित ने कहा, ये तो शादी हो गई। सारे लोग लड़के के आसपास पहुंच गए और उन तीनों लड़कियों से शादी करने की बात कही।
तो उसने लड़के ने कहा कि मेरे पास तो कोई घर है नहीं, तो मैं इनको रखूँगा कहाँ। तब राजा ने लड़के को घर बना कर दिया। कुछ दिनों बाद लड़के के घर तीनों पत्नियों के बच्चे पैदा हुए। उसने राजा और रानियों को घर बुलाया, लेकिन बंदरिया को नहीं। तो लड़के ने बंदरिया को बुलाने को कहा, अपनी पत्नियों से कहा, इनको आशीर्वाद लो, ये मेरी जन्म देने वाली माँ है। तो राजा ने कहा, ये बात तुम क्यों बोल रहे हो? लड़के ने दासी की गवाही दिलवा दी। राजा ने अपनी रानियों को छोड़ दिया और बंदरिया और रानी पुत्र और बहू सास सुखपूर्वक रहने लगे। हे विष्णु भगवान, जैसी कृपा आपने उस बंदरिया पर की, वैसे हम सब पर करना।